नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे सरोज स्मृति भाग 2। इससे पहले भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको बताया था, सरोज स्मृति जो है वो निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की याद में लिखी है। इसमें उन्होंने उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को याद किया है और आपने कल उसके विवाह के बारे में पढ़ा था। अब आइए आगे पढ़ते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समूद, बैठी नानी के स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महामरण। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। पहले सबसे पहले है कुल शिक्षा। कुल शिक्षा होती है घर परिवार में अच्छा व्यवहार करने की, मर्यादित व्यवहार करने की शिक्षा। पुष्प सेज यानी फूलों की शैया, गृह यानी घर, समोद यानी प्रसन्नता पूर्वक, जलद कहते हैं बादल को, न्यस्त यानी साथी, हित भलाई, मूंदे यानी बंद करना, दृग यानी आँखें, और महामरण यानी मृत्यु, वर यानी ग्रहण करना या चुनाव करना। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कि यहाँ पर निराला जी सरोज के कन्यादान का वर्णन कर रहे हैं कि उसके कन्यादान के बाद जब पुत्री विदा होती है तो माँ जो होती है वो अपनी पुत्री को ससुराल में मर्यादित व्यवहार करने की शिक्षा देती है कि किस तरह से उसको ससुराल में सबका दिल जीतना है, सबके साथ कैसा व्यवहार करना है। लेकिन यहाँ पर सरोज की माता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो निराला जी कह रहे हैं कि माँ जो कुल शिक्षा देती है, जो मर्यादित व्यवहार की शिक्षा देती है, वो भी मैंने तुझे स्वयं ही दी, अपने आप ही दी। और पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, तेरी पुष्पों की यानी फूलों की शैया को यानी सेज को भी मैंने अब खुद ही तैयार किया था। यानी सुहाग रात पर जो सेज तैयार की जाती है वो भी मैंने खुद ही तैयार की थी। हाँ, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कि मैं मन में सोच रहा था कि मैं भी शकुंतला की तरह तुझे विदा कर रहा हूँ। कि जिस तरह महर्षि कण्व ने शकुंतला को स्वयं शिक्षा दी थी, क्योंकि उनकी माता जो थी वो उनको छोड़कर चली गई थी, और यहाँ पर मैं भी तेरी माता के ना होने के कारण तुझे अकेला ही शिक्षा दे रहा हूँ। लेकिन फिर निराला जी याद करते हैं कि यह अन्य कला, क्योंकि शकुंतला की माता जो थी वो उनको स्वयं छोड़कर चली गई थी, जबकि सरोज की माता जो थी वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए दोनों में अंतर है। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कि कुछ दिन तो तू अपने घर में कैसे रही, समोद यानी प्रसन्नता पूर्वक, अपने घर में यानी ससुराल में। कि विवाह के बाद तू कुछ दिन तक तो अपने ससुराल में खुशी के साथ रही, लेकिन उसके बाद बैठी नानी की स्नेह गोद, तू वापस आ गई अपने नाना नानी के घर, और नानी के स्नेह गोद में यानी प्यार से उनके गोद में आकर बैठ गई। मामा मामी का रहा प्यार, कि वहाँ पर तुझे अपने ननिहाल में अपनी नानी का और अपने मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला। भर जलद धरा का ज्यों अपार, कि जिस तरह से जलद यानी बादल जो हैं धरती पर प्यार की वर्षा करते हैं, उसी तरह से तेरे मामा मामी ने और नाना नानी ने तुझ पर प्यार की वर्षा की, प्रेम की वर्षा की। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। और वे ही तेरे सुख दुख में हमेशा न्यस्त रहे, तेरे साथी रहे,
तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे ही हित के लिए, तेरे ही कल्याण के लिए वे हमेशा लगे रहते थे। हमेशा वे तेरे ही कल्याण की बातें सोचते रहते थे, उसी में वो व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। कि वह लता वहीं की जहाँ कली, कि वो जो तुम्हारी माता थी वो भी वहीं की लता थी जहाँ की तुम कली हो। यानी कि जिस नाना नानी के पास तुम रह रही हो, तुम्हारी माता जो है वो भी उन्हीं नाना नानी की पुत्री थी, और उस मामा जी की बहन थी। जिस माँ की लता की तुम कली हो, वह लता जो है वो वहीं की थी। कि जिस तरह से एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर लताएं होती हैं और लताएं के ऊपर छोटी छोटी कलियां निकलती हैं, उसी तरह नाना नानी के घर ही उसकी माता का जन्म हुआ था, वहीं पर वो पली बड़ी थी, और उन्हीं की जो कली थी वो सरोज थी। सरोज का लालन पालन भी वहीं पर हो रहा था। तो खिली स्नेह से हिली पली, कि तू वहीं पर खिली, वो कली जो है तो कली के रूप में वहीं पर खिली, यानी कि अपने नाना नानी के घर ही तो पैदा हुई थी, और वहीं पर स्नेह से प्यार से तेरा लालन पालन हुआ। अंत भी उसी गोद में शरण ली मूंदे दृगवर महामरण, और तेरा अंत समय में तूने उसी गोद में शरण ले ली थी, और तूने अपने दृग जो थे, दृग यानी नेत्र अपने मूंद लिए थे, और महामरण, महामरण यानी मृत्यु का वरण यानी चुनाव कर लिया था। कि अंत में तूने उन्हीं नाना की गोद में शरण ले ली थी, और अपने आंखें मूंद कर तूने मृत्यु का चुनाव कर लिया था, अर्थात वहीं पर तेरी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शेषत दल। कन्येगत कर्मों का तर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। कन्येगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। संबल, संबल यानी सहारा। युग, युग का मतलब है युगल, युगल यानी दो, जिसे जोड़ा भी कहते हैं। विकल यानी बेचैन या व्याकुल। वज्रपात्र यानी बिजली गिरना। नथ झुका हुआ। माथ यानी मस्तक। सकल यानी सभी। भ्रष्ट यानी नष्ट होना। शतदल कहते हैं कमल को। और अर्पण यानी देना या समर्पित करना। और तर्पण कहते हैं श्राद्ध को, कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए जो उसको जलांजलि दी जाती है उसको कहते हैं तर्पण यानी श्राद्ध। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। कि मुझ भाग्यहीन का तू ही एकमात्र संबल यानी सहारा थी। कि मेरे सभी लोग धीरे धीरे मुझे छोड़कर चले गए थे, केवल एकमात्र तू ही मेरा सहारा थी। मुझ भाग्यहीन के पास और कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल ही अभागा था। और आज युग वर्ष बाद, यानी कि युग वर्ष यानी 2 वर्ष बाद, जब तू मुझसे विकल, विकल यानी बेचैन हो रहा हूँ, तो मेरे 2 वर्ष बाद जब तुम मुझे इस बात छोड़कर चली गई, उसके 2 वर्ष बाद मैं आज बहुत बेचैन हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कि मैं आज ये कह रहा हूँ कि मेरा जीवन जो है, सारा ही जीवन जो है वो दुखों की कहानी रहा है। यानी कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहा है, और मैंने ये बात आज तक किसी से नहीं कही है जो आज मैं कह रहा हूँ। और अब भी मैं कहकर इसको क्या करूँगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे सदा नत सदा मात। कि मेरे सारे कर्मों पर इसी समय वज्रपात हो जाए, यानी कि बिजली टूट पड़े,
यदि मेरा धर्म बना रहे तो मेरे सारे कर्मों पर भले ही बिजली टूट जाए, मैं उनको नत सदा माथ अपना सदैव मस्तक झुकाकर उसको स्वीकार कर लूँगा कि मेरा धर्म बना रहे, चाहे मेरे सारे कर्म जो है इसी समय उन पर बिजली गिर जाए, वो नष्ट हो जाए, फिर भी मैं अपना मस्तक झुकाकर, अपना माथा झुकाकर उसको स्वीकार कर लूँगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। किस पथ पर, इस जीवन रूपी रास्ते पर चलते हुए मेरे समस्त कार्य सकल यानी सारे कार्य जो हैं वो उसी तरह नष्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, जैसे शीत ऋतु में शतदल यानी कमल नष्ट हो जाते हैं। कि जब सर्दी आती है तो सर्दी के कारण जो है बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो मुरझा जाते हैं, तो कमल भी उनमें से एक है कि कमल जो है सर्दी के आने पर नष्ट हो जाते हैं। तो वो कवि भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे सारे कर्म जो हैं वो उसी तरह से नष्ट हो जाएं जैसे शीत ऋतु में यानी सर्दी में कमल नष्ट हो जाते हैं। कन्येगत कर्मों का अर्पण, कि हे कन्ये, हे पुत्री, मैं अपने सारे कर्मों का अर्पण करता हूँ तुझे, सारे कर्म में अपने समर्पित करता हूँ और उन सारे अच्छे कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए आज मैं तेरा तर्पण यानी तेरा श्राद्ध करता हूँ, तुझे श्रद्धांजलि देता हूँ कि श्राद्ध के रूप में मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं अपने सारे पुण्य का कर्मों का अर्पण करते हुए, उनको तुझे समर्पित करते हुए तुझे श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो आपका सरोज स्मृति है ये समाप्त होता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले होता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम क्या बताएंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो इसमें कवि अपनी पुत्री के विवाह संस्कार को याद कर रहा है कि वैसे तो आपको बताया था कि ये इन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी सरोज स्मृति लिखी हुई है, लेकिन आपके जो सिलेबस में, आपके जो पाठ्यक्रम में है, वो पुत्री के विवाह संस्कार और उसकी मृत्यु का वर्णन किया गया। तो इसमें कवि ने पुत्री के विवाह संस्कार को याद किया है और पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु का मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। असामयिक यानी समय से पहले, यानी कि बहुत छोटी थी, अभी उसके विवाह के 2 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो असामयिक मृत्यु थी जिसका कुछ पता नहीं था और उसका बहुत ही मर्म स्पर्शी यानी जो दिल को छू जाता है ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। इसके बाद है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले आती है भाषा। तो इसकी भाषा कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली है और साथ ही इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम यानी जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं। रस इसमें देखते हैं तो वात्सल्य रस है और करुण रस है। वात्सल्य रस क्योंकि माता पिता का जो बच्चे के प्रति स्नेह होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, और साथ ही इसमें करुण रस है क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद वो सरोज को याद कर कर दुखी हो रहे हैं, तो यहाँ पर करुण रस है। अलंकार थर 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 और अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द बार बार आता है तो उसको कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी पुनः पुनः कहना। नत नयनो राग रंग रति रूप सदा समस्त और करकर्ता में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे नत नयनों में न, राग रंग में र, रति रूप में र, सदा समस्त में स, तो इस तरह से इनमें अनुप्रास अलंकार है। पुष्प सेज में रूपक अलंकार है यानी पुष्पों के सेज। भ्रष्ट शीत के से शतदल, तो यहाँ पर से शब्द आया है और जहाँ पर सा से सी शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। धरा का ज्यों अपार में उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि इसमें ज्यों शब्द आया है, और जहाँ पर ज्यों, जनहूँ, बनहूँ, मानो, मन ये शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये काव्यांश जो है छंद मुक्त शैली में लिखा गया है। जैसे आपको पहले भी बताया था कि छंद मुक्त शैली होती है जिनमें छंद का प्रयोग नहीं होता।
काव्यांश में गेयता का गुण है, यानी इसको गाया जा सकता है। जिसको गाया जा सकता है उसको कहते हैं गेयता का गुण। निशि दिवस और सुख दुख समासिक शब्द हैं। ये आपने 10th क्लास में समास पढ़े होंगे, तो द्वंद्व समास पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा दिन रात, यानी दिन और रात। इसी तरह से निशि दिवस का मतलब भी है रात और दिन। सुख दुख, सुख और दुख, तो ये समासिक शब्द हैं जब और हटाकर इनके बीच में डैश लगा दिया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि ये समासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी तरह के शब्द दिखाई देते हैं, उर्दू के शब्द दिखाई देते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। तो यहाँ पर आपका ये सरोज स्मृति समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके इसमें पूछ सकते हैं। और अगर आप आगे की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।